कराची के नए मेयर मुर्तज़ा वहाब नई टीम के साथ शहर चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है एंड वी हैव हाई होप्स। वी सर्टनली हैव। और कराची के तमाम शहरी इस वक्त किसी पे तो उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो नए मेयर कराची हैं, क्योंकि इस शहर ने इतना सब कुछ देखा है और इतना सब कुछ सफ़र किया है कि अब इसके अलावा कोई चारा है भी नहीं और अब मज़ीद गलतियों की गुंजाइश भी नहीं है। और पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब जब ये नादिर मौका हाथ आया है तो दे शुड मेक फुल यूज़ ऑफ इट और इस शहर को डिलीवर करें। और शहरी सिंध पर जो है अगर वो लोगों के दिलों में घर करना चाहते हैं तो ये एक नादिर मौका भी है। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेयर कराची हैं। मुर्तज़ा साहब, हम सर्टनली आपसे आपका प्लान तो पूछेंगे और क्या आप करने का इरादा रखते हैं और शहरियों की नेक तमन्नाएं भी आपके साथ हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल जो अभी तक पूछा जा रहा है कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में मौका दिया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब्दुल्ला, मैं एडमिनिस्ट्रेटर था केएमसी का और जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो ये कहता है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर तैनात हैं तो 6 महीने तक आप फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे टू बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। ये बुनियादी वजह थी। हालांकि मैं जब केएमसी में था मैंने कोई वहाँ से तनख्वाह या कोई सैलरी या कोई जो पर्क्स होते हैं उसको एंजॉय नहीं किया, बट बावजूद इसके चूँकि कानून में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते 6 महीने के लिए, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाया। जब यूसी के इलेक्शंस हो रहे थे उस ज़माने में जब नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए गए थे जो कि गालिबन जून 2022 में हुए थे, तब मैं एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी था, तो इसलिए मैं उस ज़माने में कागजात फाइल नहीं कर सकता था। अगर मैं कागजात फाइल करता तो मेरे जो मुखालिफ थे वो तनकीद करते कि एक तरफ आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और दूसरी तरफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो चूंकि कानूनी बंदिश थी इस वजह से मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। अभी भी तो कानून में तब्दीली की गई है और आप 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्ट होके आ जाएंगे। बट डू यू थिंक आइडियली इट वुड हैव बीन बेटर कि एक इलेक्शन लड़के आप आते और फिर मेयर बनते? अब्दुल्ला, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन अगर मेरे पास कानूनी कोई रुकावट नहीं होती तो मैं इलेक्शन लड़ लेता। और मैंने कल भी इस बात का ऐलान किया कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर मैं ऐलान कर दूंगा और मेरे डिप्टी मेयर भी ऐलान कर देंगे किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ूंगा मैं। दूसरी अब्दुल्ला, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये बार बार हमारे मुखालिफ जो कहते हैं ना कि अनइलेक्टेड हैं, नेमतुल्लाह साहब 2001 में जब वो कराची के सिटी नाजिम बने या मुस्तफ़ा कमाल साहब जब 2005 में कराची के सिटी नाजिम बने, वो यूसी के इलेक्टेड मेंबर नहीं थे। उनको भी जो मौजूदा यूसी चेयरमैन थे उस ज़माने में नाज़मीन थे, उन्होंने वोट दिया था। और अब की बार भी यही हुआ कि जो मौजूदा आपके यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन थे, सिटी काउंसिल के मेंबरान थे, उन्होंने हमें वोट दिया है और उनके वोट लेकर हम आए, हमारे पास मेजॉरिटी थी, इसलिए हम इस ओहदे पर विराजमान हुए। तो ये कहना कि हम इलेक्टेड नहीं हैं, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ एक गलत तासुर देने की कोशिश की जा रही है। राइट मुर्तज़ा, लेट्स गेट पास्ट इट नाउ। ओवर द इयर्स, जी बिल्कुल, ओवर द इयर्स हम आपसे बात भी करते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी जब आप थे, यू सीम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी वेरी वेल। तो ये जिस जगह आप आए हैं, यू आर नाउ द मेयर, हुकूमत भी आपकी अपनी है, बड़ी विन विन सिचुएशन लग रही है, कहाँ से शुरू करेंगे आप? हुमा, मैं समझता हूँ प्रॉब्लम हमारे यहाँ सब समझते हैं और हमारा सबसे बड़ा दुश्वारी यही है कि हम सब प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो गए हैं कि हम जब बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, लेकिन कभी हम सॉल्यूशंस की बात नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हम कोशिश ये करेंगे कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना हो, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड हों। जो बुनियादी इशूज़ हैं कराची शहर के, पानी हमारा सबसे बड़ा मसला है, उसके अंदर हम कुछ सॉल्यूशंस लेकर वी विल कम फॉरवर्ड। सेवरेज हमारा बुनियादी मसला है, उसके सॉल्यूशन के लिए वी आर कमिंग फॉरवर्ड। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाना है, कुछ हमने काम कर लिया है, कुछ और काम किया जा रहा है, उसको मज़ीद बेहतर बनाना। हमारा जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जहाँ जहाँ बेहतरी की गुंजाइश है और गुंजाइश है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, पब्लिक स्पेसेस हैं उनको बेहतर बनाना। और छठी चीज़ ये कि केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करना कि हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत ना हो। तो ये तो कोशिश आपने पहले भी की थी केएमसी को पैरों पर खड़ा करने वाली, उसका अंजाम हमारे सामने ही है कि क्या हुआ। सो कैसे आप ऑन बोर्ड लेंगे? आपको पता ही है जमात इस्लामी से इख्तलाफ आपका मज़ीद गहरा हो चुका है। आप एडमिनिस्ट्रेटर जब थे, आप जब हटे थे तो आई रिमेंबर टॉकिंग टू यू, यू वर रियली हार्ट ब्रोकन। सो अब क्या तब्दील हो जाएगा मुर्तज़ा?
अब्दुल्ला, मुझे जमात इस्लामी से या किसी अपोजिशन जमात से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखिए, जो अपोजिशन की सियासी जमात है वो मुखालफत करेगी मेरी, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो मुल्क के रियासती इदारे हैं वो अपोजिशन ना करें। अदालत जो है, अगर हमारे मामलात में अगर हम कोई टैक्स रिकवरी का बेहतर निज़ाम लाना चाहते हैं, अगर कुछ हम अच्छे अफसरान को पोस्ट करना चाहते हैं, अगर हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं जिसके अंदर शहर की खिदमत हो सकती है और नेचुरली वो तमाम चीज़ें कानून के दायरे में रहकर की जाएंगी, जो सिटी काउंसिल मजाज अथॉरिटी है उसकी कानून साजी करेगा, तो मैं गुजारिश करूँगा मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से कि वहाँ पर हमें काम करने दें। अगर उसके अंदर कोई दुश्वारी कोई अपोजिशन जमात क्रिएट करेगी, कोई भी करे, मैं उसमें बहुत मुदबाना गुजारिश करूँगा अपनी अदालतों से कि स्टे ऑर्डर इस तरीके से ना दें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कराची शहर के साथ, जिसके बारे में हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान को चलाता है ये शहर। पाकिस्तान का 60 से 65% रेवेन्यू कराची शहर जनरेट करता है और मुझे दुख होता है आपको बताते हुए कि वो शहर जो कि पाकिस्तान को चलाता है वो पूरे साल में अपना टैक्स सिर्फ 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है, सिर्फ 16 करोड़ रुपए। और अगर मुर्तज़ा वहाब या पीपल्स पार्टी उस 16 करोड़ के निज़ाम को तब्दील करके टैक्स को कम करके इनकम को बढ़ा के 4.5 अरब पर लेके जा रही है, तो जमात इस्लामी या कोई अपोजिशन जमात अदालत जाके उस निज़ाम को रुकवाने की कोशिश करती है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं जमात इस्लामी को भी कन्विंस करूं, बाकी अपोजिशन पार्टीज को भी कन्विंस करूं और मैं अदालतों को भी कन्विंस करूं। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि खुदारा कि जो भी मेयर आया है, जो भी डिप्टी मेयर आया है, सिटी काउंसिल आई है, उसको काम करने की इजाजत दी जाए, उसकी काम में रुकावट क्रिएट ना। प्लान आपका यही होगा बिलों वाला, कराची के इलेक्ट्रिक के बिल से ही आप रिकवरी करने का सोच रहे हैं या कोई और तरीका है? या फिर मुर्तज़ा क्योंकि मसले इतने ज्यादा हैं कि हम पूरा शो इस पे लगा सकते हैं, टाइम हमारे पास कम है। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट, लाइक बकरा ईद अगले हफ्ते है। बिल वाला जरूर बता दीजिएगा कि हाउ मच डू यू प्लान टू एक्यूमुलेट एंड डू यू हैव द सेम प्लान बिल्स में ही लेने का? अब्दुल्ला, लेट्स आंसर दैट। मोटी-मोटी चीजें बता दूं। देखिए, हम वफाकी इदारों के साथ काम करें, कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम कराची से बेनिफिट हासिल करता है। मैं इन दोनों इदारों से बात करके हमारा जो मादी में अरेंजमेंट था उसको वापस एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो टैक्स कलेक्शन के निज़ाम में हमारी मदद करें और शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, जैसा कि किसी भी इंटरनेशनल पोर्ट सिटी के अंदर पोर्ट्स अपना किरदार अदा करते हैं। और लास्ट ईयर जब मैं था तो फैसल सब्जवारी साहब ने इस काम में मेरी मदद की थी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वही जो रविश है वो कंटिन्यू की जाएगी। दूसरी जो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, जो रेंट वगैरह हमारे पास आता है उसको बेहतर बनाएंगे। तीसरा जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम था उसको बेहतर बनाएंगे। मेरे पास जो पार्लियामेंट्री पार्टी सिटी काउंसिल में मौजूद होगी, मैं उन अराकीन से बात करूंगा, उनको ऑन बोर्ड लेने के बाद चीज़ों को आगे लेकर बढ़ूंगा। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि बाआसानी अगर सिर्फ हम 50 रुपए पर हाउस होल्ड पे करते हैं तो कराची शहर से साल का 4.5 अरब रुपए इकट्ठा होता है। यू कैन डू द मैथमेटिक्स कि 16 करोड़ बेहतर है या 4.5 अरब रुपए बेहतर है। मैं समझता हूँ 4.5 बेहतर है। व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट? आज शाम को इंशाल्लाह ककरी ग्राउंड का बेहतरीन फुटबॉल स्टेडियम, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करने जा रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जिसको पिछले 1 साल से हम काम कर रहे थे। दे आर ऑल ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। अगले 3 महीने में आप इन तमाम कामों को कंप्लीट होते हुए देखेंगे। सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए 78 नई सेक्शन गाड़ियाँ जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने वाटर को ले दी हैं। 24 गाड़ियां 31 जुलाई तक आ जाएंगी। अभी बारिशों का जो चैलेंज है हमारा उसके अंदर नालों की सफाई का प्रोसेस। जी बिल्कुल मुर्तज़ा, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि मॉनसून तो आपको पता है विद इन द नेक्स्ट वीक और 10 डेज। अब टाइम भी आ गया है, बकरा ईद भी आ गई है, उसका एक और गंद पड़ता है। तो ये जो आपके प्लान्स हैं ये तब तक हो जाएंगे? एब्सोल्युटली 78 गाड़ियां मौजूद हैं, देयर ऑपरेशनल। 24 मजीद आ जाएंगी बाय 31 जुलाई। नालों की सफाई का हमने काम स्टार्ट कर दिया और शहर के तमाम बड़े नालों के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। मैं खुद जाता हूं, उसको पर्सनली मॉनिटर भी कर रहा हूं, बाकी हमारी टीम भी उसको मॉनिटर कर रही है। आज मैंने दोपहर को मीटिंग रखी है विद सिंध सॉलिड वेस्ट, जो कि हमारी स्ट्रैटेजी होगी, वर्क प्लान होगा रिगार्डिंग जो आलाइशों का ऑपरेशन होता है अभी बकरीद के ज़माने में, उसको भी इंशाल्लाह हम टैकल करेंगे। उसके बाद जो फ्यूमिगेशन वगैरह करानी होती है वो भी इंशाल्लाह कराई जाएगी। पानी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जहाँ जहाँ वाटर लीकेजेस हैं उन चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा।
वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। हब डैम से नई लाइन का हमने मंसूबा तैयार किया हुआ, इंशाल्लाह उसकी एग्जीक्यूशन में हम जाएंगे। और डिसैलिनेशन के लिए हमने इब्राहिम हैदरी में एक जगह चूज की है, तो इंशाल्लाह डिसैलिनेशन तो आप कोई नाम लेते हैं ना तो ऐसा लगता है जख्मों पर नमक छिड़क रहा है, क्योंकि मतलब ये हुकूमत, पिछली हुकूमत, मतलब कितने लोग ये हमें सुनहरे ख्वाब दिखा चुके हैं। जी जी अब्दुल्ला, मैं इसलिए देखें, पानी मेरा भी मसला है, मैं भी डिप्राइव्ड हूँ, मेरे पास भी पानी नहीं आता, मैं भी टेल एंड पर रहता हूँ, पानी नहीं पहुँच पाता। बदकिस्मती के साथ माजी में कभी किसी शख्स ने प्रैक्टिकली डिसैलिनेशन के प्रोजेक्ट को उस तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की, और ये मिथ क्रिएट किया गया कि डिसैलिनेशन हमारे मुल्क में नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी कराची शहर के अंदर कैनप के ऊपर उसकी ज़रूरियात के लिए एक डिसैलिनेशन प्लांट लगा हुआ है, तो अगर कैनप में डिसैलिनेशन प्लांट उनकी ज़रूरियात के लिए लग सकता है, तो क्यों ना डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो पानी इस्तेमाल किया जाए। इंशाल्लाह करेंगे। वाटर रिसाइकलिंग, अब्दुल्ला, अभी आपकी इंडस्ट्री जो है वो आपका मीठा पानी इस्तेमाल करती है जो आपके मेरे इस्तेमाल का है। अगर हम वाटर रिसाइकलिंग करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उस पानी को रिसाइकिल करके इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करेंगे, आपका समंदर भी बेहतर होगा, और जो मीठा पानी है आपका वो शहरियों के इस्तेमाल के लिए बच पाएगा। इन तमाम चीज़ों को करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगेन एज आई सेड, मेरी गवर्नमेंट मेरे साथ है, मेरी सियासी जमात मेरे साथ है, लोग मेरे साथ हैं। इसीलिए मुर्तज़ा, वी हैव हाई होप्स फ्रॉम यू एंड आल्सो वी विल आल्सो कीप एन आई, और आपसे इन टच भी रहेंगे टू सी दैट। जी जी जी, मैं फिर एम्फसाइज करना चाहूँगा कि इलेक्टेड सिटी काउंसिल आ गई है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग जो भी मुखालिफ होंगे हमारे, वो अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, वो प्रोटेस्ट भी करेंगे। खुदारा मैं समझता हूँ कानून के मुताबिक सिटी काउंसिल को काम करने दें। मैं शहरियों से वादा करता हूँ कि they will see positive change in the city of Karachi under the leadership of Bilawal Bhutto Zardari। और जमात इस्लामी के लिए आपके दरवाजे अभी तक खुले हैं कि if they want to join your team so they can be a part of your team। बिल्कुल, मैं हर सियासी जमात के पास जाऊंगा कि आइए मिलकर चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम कीजिए, इस शहर के अंदर मोहब्बतें बांटते हैं, काम करते हैं, शहरियों की खिदमत करते हैं, और शहरी फिर फैसला करेंगे कि किसने कितनी उनकी खिदमत की, और हम सब कलेक्टिवली ये कर सकते हैं। अब्दुल्ला, उसकी वजह यह है कि कराची शहर में 25 टाउन है, KMC तो है, बट उसके अलावा देयर आर 25 टाउन। उन 25 टाउन में पीपल्स पार्टी के टाउन्स भी हैं, जमात इस्लामी के टाउन्स भी हैं, PTI के टाउन्स भी हैं। अगर हम तीनों सियासी जमातें मिलकर काम करें तो ज़्यादा कोहेसिवनेस के साथ, ज़्यादा कोलैबोरेशन के साथ हम अपने शहरियों की खिदमत कर पाएंगे। मुर्तज़ा वहाब, थैंक यू सो मच।